खुदावन यीशु मसीह के जलाली और प्यारे नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। आइए हम आज की प्रार्थना सभा शुरू करेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आए खुदावन, आए हमारा फिदिया देने वाले और हमारी चट्टान, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने आज फिर आपके हुजूर आने का मौका दिया, नतमस्तक होने का मौका दिया। खुदावन, आपने हमें आज के दिन तक संभाल करके रखा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। उन तमाम अजीज़ों का, बहन भाइयों का जो आए खुदावन आपके हुजूर में निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, हर एक के लिए खुदावन आपकी आशीष और बरकत मांग लेते हैं खुदावन। हर एक को अपनी रूह का मसा देना और खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती दे करके आए खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना होने दे। खुदावन आज का जो वचन यहाँ से बांटा जाए, है खुदावन हर एक के जीवन में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाऊं और बहुतायत से पाए। ये खुदावन का कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अजीज़ों, आज का जो दिन, ये सबत का दिन है और CNI लेक्शनरी के मुताबिक ये हवाला आपके सामने पढ़ा गया है और इसमें जो जिक्र है वो चरवाहे का है। शेफर्ड,
अ गुड शेपर्ड। इस हवाले में खुदावन यीशु मसीह ने बहुत कड़े शब्दों में यह वर्णन किया है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं और जो किसी और द्वार से या किसी और जगह से चढ़कर, किसी दूसरी ओर से चढ़कर भेड़शाला में प्रवेश करता है, उनके लिए बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि वो कौन है? चोर और डाकू हैं। हमने पिछले हफ्ते भी वचन के ऊपर मनन किया और अगर आपको याद होगा हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि खुदावन यीशु मसीह ने बहुत गुस्से के साथ ये कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना डाला है। और यहाँ पर एक बार फिर हम देखते हैं कि खुदावन कहते हैं कि जो द्वार से प्रवेश नहीं करता बल्कि कहीं और से चढ़कर भेड़शाला में प्रवेश करता है। भेड़शाला का मतलब है कि पवित्र स्थानों में, दुआ की जगह पर, गिरजाघरों में, हैकलों में जो प्रवेश करते हैं गलत जरिए के द्वारा, उनके लिए खुदावन यीशु मसीह ने बहुत क्लियर लिखा है कि वो क्या है जी? चोर और डाकू है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो सच्चा चरवाहा है वो कौन है? खुदावन यीशु मसीह। आज सभी चर्चिज में, सभी जगह, सभी पादरी साहिबान, सभी सेवक, सभी दास इसी के ऊपर मनन कर रहे हैं कि सच्चा चरवाहा कौन है? खुदावन यीशु मसीह। लेकिन आज मैं इसके एक दूसरे पहलू को आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं कि ये जो बात लिखी गई है कि वो सब चोर और डाकू हैं, ये किन के लिए लिखी गई है? बड़ा क्लियर है, ये हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे, पढ़ाते आ रहे हैं। यीशु सच्चा गिडरिया है, यीशु सच्चा चरवाहा है, वी ऑल नो। लेकिन ये लोग कौन आ गए जिनको खुदावन ने चोर और डाकू कहकर उनसे मुखातिब हुए और उनको उनकी ताड़ना करी है एक तरह से। हम आगे जब देखते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह ने यह बातें कही अपने चेलों को, तो ये सब चीज़ें जो खुदावन यीशु मसीह अक्सर लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ आसमानी बातों को जब शेयर करते थे तो हमेशा दृष्टांतों में शेयर करते थे। दृष्टांत मतलब एक हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें से एक कोई ना कोई एग्जाम्पल दे करके, ताकि वो हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाए कि खुदावन क्या कहना चाह रहे हैं।
पैराबल्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं और दृष्टांत बोलते हैं हिंदी में। तो यहां पर भी दृष्टांत में बात करी, डायरेक्ट नहीं कहा, पैराबल। लेकिन परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। खुदावन यीशु मसीह के चेले भी इस बात को नहीं समझ पाए कि ये क्या बातें हैं, ये खुदावन कैसी बातें करते हैं, ये चोर और डाकू कौन है। आज की डेट में अगर हम इस बात को देखना चाहें और कलाम के हवाले से अपने प्रेजेंट कंडीशन को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हमारे आराधनालयों को और उनकी सिचुएशंस को देखते हैं, तो क्या ये बातें जो खुदावन यीशु मसीह ने कही हैं आज भी सच नहीं है? और ये जो 6 आयत में, यूहन्ना की पत्री 10 बाब उसकी 6 आयत में जो लिखा गया है कि यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे, तो क्या आज भी हम समझते हुए इन बातों को नहीं समझ रहे हैं? आज भी क्या हम उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में खुदावन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने चेलों को चिताया था, वार्निंग दी थी? क्या वार्निंग दी थी? कि जो कोई कहीं और से चढ़कर भेड़शाला में प्रवेश करता है, वो क्या है जी? क्या है? चोर और डाकू। और चोर हमेशा क्या करने आता है? चोर का मकसद क्या होता है? चोरी करना, नुकसान करना और हो सके तो कत्ल भी करते हैं, लेकिन अपना मकसद पूरा करते हैं। हम उन चीज़ों के ऊपर मनन करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हमारे पादरी साहिबान, हमारे बिशप साहिबान, हमारे चर्चेस, हमारे प्रभु के दास इसी बात के ऊपर हमें चिताते आ रहे हैं कि सच्चा गडरिया, सच्चा चरवाहा, द गुड शेफर्ड कौन है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने उन लोगों का जिक्र किया है जो क्या है? चोर और डाकू। ये चोर और डाकू कहां से आ गए? हमारे आज के सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो ये चोर और डाकू कहां से आ गए? कौन है ये और इनको कैसे पहचानना है? सच्चा गडरिया, बहुत से हवाले निकाल के देंगे हम आपको, आप भी जानते हैं। यीशु सच्चा गडरिया है, यीशु सच्चा चरवाहा है, ही इज द गुड शेपर्ड। एक एक एग्जाम्पल्स, एक एक हवाला। लेकिन ये चोर डाकू कहां से आ गए? इनको कौन ले आया? और ये कैसे आराधनालयों में एंटर करते हैं? किसी और ही द्वार से बैक डोर एंट्री मारते हैं। क्या करते हैं जी? बैक डोर एंट्री मारते हैं। और इनके लिए खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा है कि ये चोर और डाकू है।
क्या आज भी हमारे साथ, हमारी दुनिया में, हमारे आराधनालयों में और बहुत सी प्रार्थना के स्थानों पर भी क्या हम ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं? और करते हैं तो बोलते क्यों नहीं? खुदावन यीशु मसीह तो बड़े ब्लंटली बोलते थे, क्लियरली बोलते थे, लेकिन आज हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदार हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई नाराज हो जाए, उसको ये बात बुरी लग जाए, कोई अपने मन पे ले ले। तो करने क्या आए हैं? प्रचार करने का हुक्म हुआ है। प्रचार क्या करना है? सच का। सच तो हम बोलते नहीं। हम किन बातों में फंस गए? पॉलिटिक्स, प्लीजिंग पर्सनैलिटीज बन गए हम, एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि अगर मैं तुम इंसानों को खुश करता रहता तो अपने खुदा को खुश नहीं कर पाता। तो मेरे अजीजों, आज आपने देखना है आप किसको खुश कर रहे हैं। क्या अपने यारों दोस्तों को? क्या अपनी कलीसियाओं को? क्या अपने पासबानों को? या खुदा को खुश करना चाहते हैं? यकीन मानिए, ये जो खुदावन ने बहुत क्लियरली कहा है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं? चोर और डाकू हैं। और तब भी उसके चेले इन बातों को समझते नहीं थे। पॉलिटिक्स वो भी बहुत करते थे। तो कहते थे कि ये खुदावन कैसी बातें करते हैं, चोर और डाकू कह रहे हैं। लेकिन एक बात खुदावन ने कही कि भेड़ों का सच्चा द्वार मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सच्चा गिडरिया हम जानते हैं कौन है, खुदावन यीशु मसीह है। लेकिन जिन भेड़ों के पास सच्चा गिडरिया नहीं है, वो भेड़ें क्या हो जाती हैं जी? तितर बितर हो जाती हैं। वो भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। तो भेड़ें जो हैं अपने गडरिये का शब्द सुनती हैं, आवाज सुनती हैं और उसकी आवाज को पहचानती हैं। भेड़ों को भी समझदार होना पड़ेगा। कलीसियाओं को, भेड़ों का मतलब है कलीसिया, चर्च। चर्च कौन है? आप। आपको अपने चरवाहे की पहचान होनी बड़ी जरूरी है। अगर आप अपना चरवाहा नहीं पहचानते, आज भी नहीं पहचान पाए, तो आप में कोई कमी है। आगे जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने फिर कहा उनसे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ों का द्वार मैं हूं। क्योंकि चोर
किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। इसलिए मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। कौन? भेड़ें। भेड़ें कौन? आप और हम, ताकि हम सब जीवन पाए, जीवन और बहुत तायत का जीवन पाए, बहुत तायत का जीवन पाए। आपको अपने चरवाहे की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आज के चरवाहे दुनियावी चरवाहे, मटेरियलिस्टिक चरवाहे हैं। आज वो क्या कहते हैं कि जी गाड़ी होगी तो हम प्रचार करने जा पाएंगे। और प्रचार भी करने कहाँ जाना है? कहाँ जाना जी प्रचार करने? योना नबी की तरह, जहाँ जाना वहाँ नहीं, जहाँ खुदा की मर्जी वहाँ नहीं जाना। ब्यूटीफुल सिटीज में भेज दीजिए, बड़ा सा चर्च हो, हाई फाई कलीसिया हो, गांव में जाना पसंद नहीं करते। योना नबी भी जाना नहीं चाहता था वहां पे, निनवे देश। आज भी बहुत से योना नबी घूम रहे हमारे बीच में, जो सिर्फ क्या है? चोरी करने आए हैं। क्या करने आए हैं? खुदावन यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है कि वो चोर और डाकू हैं। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 32 से 42 आयत में जब हम देखते हैं किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ने एक अपनी भेड़ों के लिए जान दे दी, अपनी जान दे दी। किस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो जो सच्चा चरवाहा होता है उसको खुदावन अपने दाहिने हाथ बिठाते हैं और जगह देते हैं उनको, और खुदावन उनको जीवन का ताज पहनाते हैं। लेकिन जो आजकल हम देखते हैं मटीरियलिस्टिक चरवाहे हैं, उनका स्थान दाहिने हाथ हरगिज नहीं है, दाहिने हाथ हरगिज नहीं है। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। जब खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान कर दी तो खुदा बाप ने उनको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पिछले एतवार हम मनन कर रहे थे कि किस प्रकार हम अगर अच्छे काम करके भी हमारी बुराई होती है तो बेहतर है कि हम अच्छे काम करके बुराई सहन करें, बजाय इसके कि बुरे काम करके हम बुराई सहन करें।
क्योंकि पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय 19 से 25 आयत में लिखा गया है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों, और उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वो सुहावना है, तो वो सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। पिछले इतवार हमने इसके ऊपर मनन किया, इस बात के ऊपर, और आज हम मनन कर रहे हैं चरवाहे के ऊपर। तो इसी प्रकार जिस प्रकार ये चरवाहा दुख उठाता है और अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण तक दे देता है, वो चरवाहा जो है अनंत जीवन का हकदार होगा। वो चरवाहा अनंत जीवन का हकदार होगा और वो कहां पर स्थान पाएगा? खुदा के दाहिने हाथ, खुदा के दाहिने हाथ स्थान पाएगा और जीवन का मुकुट धारण करेगा, जीवन का मुकुट धारण करेगा। लेकिन हम खुदावन यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कभी बुरे के खिलाफ बुरा नहीं कहा, गाली सुनकर गाली नहीं दी, और पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, और अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिए, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिए। तो खुदावन ने मसीह यीशु को अपने दाहिने हाथ जगह दी है। आज मैं इस टॉपिक को आज के सिनेरियो के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आजकल के चरवाहे सच्चे चरवाहे हैं? क्या ये चोर या डाकू तो नहीं है? ये भेड़ों को पहचानना है ये भेड़ों को पहचानना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का सच्चा द्वार मैं हूं। जिस गडरिये को, जिस चरवाहे को देखकर द्वारपाल भी द्वार खोल देता है, वो सच्चा गडरिया मैं हूं। तो आज के इस वचन के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने ये वचन आज हमें दिया कि हम इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करें और आने वाले समय में हम अपने जीवनों के द्वारा खुदावन का जलाल ज़ाहिर करें। जिस प्रकार पहला पत्र उसकी दूसरा अध्याय उसका 24 आयत में लिखा गया है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हमारे प्राणों का रखवाला कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह। और हम आज अपने चरवाहे को पहचाने, और उन तमाम अजीज़ों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ जो इस कलाम को सुनकर भी समझते नहीं हैं, जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह के चेले उसके वचन को सुनते थे लेकिन वो समझते नहीं थे। मैं आज ये दुआ करना चाहता हूँ कि आप इस वचन को सुने, समझें और इसके ऊपर चलने वाले हो सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों के द्वारा पहचाने जाएं कि हम मसीह यीशु के चेले हैं, मसीह यीशु की भेड़ें हैं। और उन चरवाहों को भी पहचाने जो झूठे चरवाहे हैं, जो किसी और जगह से भेड़शाला में प्रवेश करके झूठे चरवाहे बन बैठे हैं। उनको भी पहचानने की ताकत और तौफीक हम खुदा से मांगें, ताकि हम अपने सच्चे गडरिये को पहचाने और उसके पीछे चलें। आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना और 1000 गुना फल लाने वाला हो सके। और मैं दुआ करूंगा कि आज के वचन के द्वारा जितने भी अजीज़ लाइव फेसबुक के ऊपर हमारे साथ अटैच हैं या बाद में देखने वाले हैं, उन सब अजीज़ों के लिए मैं दुआ करना चाहूँगा कि खुदावन का ये ज़िंदा कलाम आपके जीवन में बहुतायत से बरकतें लाने वाला हो सके, और आने वाले समय में हम सब इस मुश्किल घड़ी से उभर कर एक खुदावन यीशु मसीह का मजबूत बदन बनकर, एक मजबूत चर्च बनकर एक बार फिर खड़े हों और खुदावन की हम्द और तमजीद के लिए लगातार लगे रहें। आइए हम दुआ करेंगे और ख़ास दुआएं करेंगे जो इस वक्त या बीमार हैं या किसी भी प्रकार की का दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं। उन सब अजीज़ों के लिए भी दुआ करेंगे। हमारे पास बहुत से नाम आए हैं, लेकिन मैं कलेक्टिवली सबके लिए दुआ करना चाहूँगा। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। खुदावन, आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन के ऊपर मनन कर सकें। और खुदावन, ख़ास दुआ करते हैं खुदावन आपके इस जलाली कलाम के लिए, इस वचन के लिए खुदावन, जो आज आपने हमें दिया है। खुदावन, होने दे कि ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुतायत से फल लाने वाला हो सके, और ये वचन हमें हमारे ईमान में और मजबूत करता जाए, ताकि खुदावन हम सब मिल कर के खुदावन तेरा एक मजबूत बदन बने, और अपने जीवनों के द्वारा हम तेरे नाम के जलाल को ज़ाहिर करें। खुदावन, ख़ास दुआ मांगते हैं उन बुज़ुर्गों के लिए जो इस वक्त अपने अपने घरों में हैं, सही सलामती से हैं, या बीमार भी हैं, या थोड़े बहुत कुछ दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं। खुदावन, हर एक को नाम बनाम आपके हुजूर लेकर के आते हैं। खुदावन, हर एक के ऊपर अपना पाक शिफा भरा हाथ रखना, और हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती दे करके उम्र की दराजगी देना, ताकि खुदावन बुज़ुर्गों का साया घरों परिवारों के ऊपर, बच्चों के ऊपर इसी तरह बना रहे। तमाम हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ सब के लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदावन, नाम बनाम इन सब को है खुदावन अपनी आशीषों से माला माल करना। खुदावन,
इस नामुराद बीमारी से दूर रखना, शैतानी ताकतों से दूर रखना, ताकि खुदावन ये सब अजीज़ जब बीमारों की सेवा करते हैं, उनको हिम्मत और ढांढस देते हैं, और खुदावन उनको सही सलामत होने के लिए खुदावन दिन और रात परिश्रम करते हैं। खुदावन तेरे रहमत के फरिश्ते इन सब अजीज़ों के साथ हमेशा बने रहें। खुदावन हर एक को आए खुदावन अपनी रूह का मसा देना, ताकत देना और सेहत और तंदुरुस्ती देना, ताकि खुदावन हमारे सभी मेडिकल स्टाफ जो हैं बहुतायत से आशीषें पाकर आए खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पुलिस फोर्स के लिए और आर्मी के लिए खुदावन खास दुआ करते हैं खुदावन, जो हम सब लोगों की रक्षा के लिए निरंतर अथक मेहनत करती। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर सिस्टम के लिए। खुदावन हर एक को नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं। हाय खुदावन हर एक को अपनी रूह का मसा देना, सेहत और तंदुरुस्ती देना और उम्र की दराजगी देना है खुदावन, ताकि खुदावन ये सब अजीज़ आपके नाम को जानें, आपके कलाम को पढ़ें, आपको पहचाने, सच्चे गडरिए को पहचाने आए खुदावन, और खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। उन सब अदारों के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावन, जो मसीही अदारे मानवता की सेवा के लिए लगे, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे तमाम स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, और आए खुदावन जितने भी अजीज़ छोटे से लेकर बड़ा तक तमाम हस्पतालों में आए खुदावन दिन रात सेवाएं करते हैं खुदावन, उन सब को नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं। ख़ास तौर पर हमारा CMC हॉस्पिटल लुधियाना, मिशन हॉस्पिटल फिरोजपुर, मिशन हॉस्पिटल अम्बाला और CMC हॉस्पिटल वेलोर और तमाम अदारे जिनके नाम, लेकिन उन सब अदारों को आए खुदावन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को आए खुदावन आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और इनके स्टाफ को आए खुदावन आप अपने जलाली हाथ से छूना और इस नामुराद बीमारी से दूर रखना, सेहत और तंदुरुस्ती देना है खुदावन ये दुआएं मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाकरू की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुकद्दसों के साथ, ख़ास तौर पर खुदावन हमारी कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे।